हेलो दोस्तों, मैं दीपा मेहरा स्वागत करती हूँ आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। और एक बार फिर से आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं हम। पंक्तियाँ निम्न में से किस रचना से ली गई है? आपको बतानी है यह जो पंक्तियां हैं यह किस रचना से ली गई हैं। पंक्ति है कि जीवन के अर्थहीन सुने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं हम। देखते हैं राइट आंसर इसका क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंधा युग। यहाँ जो ये पंक्तियां लिखी गई हैं अंधा युग रचना से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, तू है नकली मैं हूँ मौलिक, तू है बकरा मैं हूँ कौलिक, तू रंगा और मैं धुला, पानी में तू बुलबुला। पंक्ति निम्न में से किस रचना से ली गई है? यहाँ पर फिर से आपसे पंक्तियाँ पूछी गई हैं और बतानी है कौन सी रचना की यह पंक्तियाँ हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुकुरमुत्ता। जो रचना कुकुरमुत्ता है उससे यह पंक्तियाँ ली गई हैं। अगला प्रश्न है, जागरण पत्रिका का प्रकाशन निम्न में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? पत्रिका का नाम है जागरण और आपको बताना है कि इनमें किसके द्वारा इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, शिव पूजन सहाय के द्वारा जागरण पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर के द्वारा हिंदी का प्रथम कवि निम्न में से कौन माने गए हैं? शिव सिंह सेंगर किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? इसके लिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुष्यदंत को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि माना है। आपको पता ही होगा कि अलग अलग कवियों के द्वारा, अलग अलग विचारकों के द्वारा अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। तो शिव सिंह सेंगर ने माना है पुष्यदंत को। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र ने निम्न में किस कहानी में हामिद और उसकी दादी अमीना के माध्यम से गरीबी में संघर्ष और वात्सल्य का यथार्थ और मार्मिक चित्रण किया है? तो प्रेमचंद्र की कहानी है हामिद और उसकी दादी अमीना के माध्यम से, जिसमें उन्होंने गरीबी में संघर्ष और वात्सल्य का वर्णन किया है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, सभी जो रचनाएं हैं, कहानियां हैं, ये सारी यह प्रेमचंद्र की हैं। सदगति भी, पूस की रात, ईदगाह और बूढ़ी की, सभी प्रेमचंद्र की ही कहानियां हैं। तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, ईदगाह। ईदगाह में किसका वर्णन हुआ है? हामिद और उसकी दादी अमीना का। अगला है, 11 वर्ष का समय निम्न में किस विधा की रचना है? रचना का नाम है 11 वर्ष का समय और इसकी आपको बतानी है विधा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कहानी विधा की रचना है 11 वर्ष का समय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रसिद्ध यह रचना है। अगला प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी निम्न में किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? विधा क्या है इसकी? कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी की। तो किस पत्रिका में यह प्रकाशित हुई, आपको यहाँ पर यह बताना है। चलिए देखते हैं इसके लिए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, छत्तीसगढ़ मित्र में यह कहानी प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह छाया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कहानी संग्रह है छाया, उसका प्रकाशन वर्ष बताना है आपको। प्रसाद का यह क्या है? प्रथम कहानी संग्रह है। ठीक है, कहानी नहीं है, कहानी संग्रह है जयशंकर प्रसाद का। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1912। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था को हिंदी की प्रथम कहानी निम्न में किसके द्वारा स्वीकार किया गया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था। तो इसे हिंदी की पहली कहानी किसने स्वीकार किया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी को हिंदी का पहली कहानी किसने स्वीकार किया है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव ने इसे हिंदी की पहली कहानी स्वीकार किया है। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास,
सभी इस एक भाव को पुष्ट करते हैं। कहानी के विषय में उपयुक्त कथन निम्न में किसका है? कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास, सभी इस एक भाव को पुष्ट करते हैं। कहानी के विषय में यह कथन किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र जी का यह कथन है। कहानी के विषय में प्रेमचंद्र जी का यह कथन है। तो इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।